चरण स्पर्श साष्टांग प्रणाम की परंपरा। भारतीय संस्कृति में माता पिता एवं गुरुजनों के नित्य चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करने की परंपरा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर युग से होती हुई आज भी यथावत बनी हुई है। अथर्ववेद में तो मानव जीवन की आचार संहिता का एक खंड ही है, जिसमें व्यक्ति की प्रातःकालीन प्राथमिक क्रिया के रूप में नमन को प्रमुखता दी गई है। चरण स्पर्श करने का अर्थ है श्रद्धा के साथ बुजुर्गों, पूजनियों, विद्वानों के व्यक्तित्व, आदर्शों और विद्वता के आगे नतमस्तक होना। चरण स्पर्श की भावना से जहाँ व्यक्ति विनम्र बनता है, वहीं वह सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार चरण स्पर्श की प्रक्रिया से परस्पर आत्मीयता, विनयशीलता, नम्रता, आदर और श्रद्धा के भाव जागृत होते हैं। इसमें अंग संचालन से की गई शारीरिक क्रियाएं व्यक्ति को स्फूर्ति, उत्साह और चैतन्यता प्रदान करती है, क्योंकि चरण स्पर्श विधि अपने आप में एक लघु व्यायाम, एक योग क्रिया भी होती है। इसके अलावा इससे मानसिक मलिनता, तनाव व आलस्य से भी छुटकारा मिलता है। पांडवों को महाभारत युद्ध में विजयश्री मिली थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही शत्रु पक्ष की ओर से लड़ रहे अपने पितामह, गुरुजनों आदि की वंदना कर उनसे विजय का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। माता पिता आदि का ऋण उतारना कठिन है। मनुस्मृति में कहा गया है कि बच्चे की उत्पत्ति के समय माता पिता जो क्लेश, कष्ट, दुख सहते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसी ग्रंथ में पिता को प्रजापति की मूर्ति और माता को पृथ्वी की मूर्ति तुल्य बताया गया है। इसीलिए इनकी सेवा को ही बड़ा भारी तप कहा गया है। जिसने माता पिता का आदर और सेवा की, उसने सभी धर्मों का आदर किया समझना चाहिए। जिसने इनका आदर नहीं किया, उसकी सब क्रियाएं निष्फल हो जाती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो गृहस्थ पे माता पिता की सेवा में तत्पर रहता है, वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता है और स्वर्ग में सूर्य के सदृश अपने तेजस्वी शरीर के द्वारा प्रकाश करता हुआ आनंद में रहता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो नित्य प्रति अपने बुजुर्गों, गुरुजनों को प्रणाम करता है, उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल सदा बढ़ते हैं। चरण स्पर्श की सही पद्धति क्या हो, इस संबंध में मनु ने कहा है, वेदाध्ययन के आरंभ और समाप्त होने पर शिष्य नित्य प्रति गुरु चरणों का स्पर्श करें और हाथ को जोड़ लें। यही ब्रह्मांजलि कही गई है। गुरु के पास दाएं हाथ से गुरु का दायां पैर और बाएं हाथ से गुरु का बायां पैर स्पर्श करें। एक हाथ से नमस्कार करना अनुचित माना गया है। शास्त्र का